नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम करते हैं संघ शासित प्रदेशों के बारे में, है ना, जिसको हम कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य। देखना, हमने पिछली वीडियो में किया था आर्टिकल नंबर 237 तक, 237 तक। आज हम करते हैं 238 से 242 तक। फिर 242 के बाद में 247 में पंचायती राज आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में करते हैं। देखना, इसकी बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। पहले मूल संविधान में 6 केंद्र शासित राज्य थे। वर्तमान में कितने हैं? 8, है ना। इनके अभी आपको सीक्वेंस बता देंगे कि कब कितने थे, कौन सा निकाला गया, कौन सा उसमें जोड़ा गया। देखना, ब्रिटिश काल में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। ABCD 4 श्रेणियों में बांटा गया था उनको। यानी कि एक तो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, एक कमिश्नरी क्षेत्र थे, और एक देसी रियासत है, और एक राजा रजवाड़े, जिनको इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट कहेंगे। यहाँ पर फिर 1953 में एक समिति का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? न्यायमूर्ति फजल अली, जिसमें 2 अन्य सदस्य और भी थे। उनका नाम था एक कुंजरू और एक थे इसमें KM पनिक्कर, है ना, H कुंजरू और KM पनिक्कर। और अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? न्यायमूर्ति फजल अली। 1956 में इस समिति ने, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। उसमें कहा था कि भारत में 2 ही प्रकार के राज्य होंगे, एक तो स्वतंत्र राज्य या स्वायत्त राज्य। स्वतंत्र राज्य को ही स्वायत्त राज्य, ऑटोनोमस स्टेट्स, और एक केंद्र शासित राज्य हो जाएंगे, जिनको हम संघ शासित या केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी कहेंगे। ठीक है ना। अगर एक लाइन में हम देखें यूनियन टेरिटरी या संघ शासित राज्य की परिभाषा क्या होती है? जिनके प्रशासनिक कार्यों के लिए संसद कोई नियम बनाती है, कोई विधि बनाती है ना। इनके वैधिक अधिकार संसद के पास होते हैं, वो यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखना, ब्रिटिश काल में 4 प्रकार के राज्य हैं, ABCD। ये तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। तो ये 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। लेकिन 1953 में जो आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? न्यायमूर्ति फजल अली को। न्यायमूर्ति फजल अली ये इसके अध्यक्ष बने थे। 2 अन्य सदस्य कौन थे? एक थे H कुंजरू और एक थे M पनिक्कर। ये भी इसके सदस्य हुआ करते थे। यानी कि 3 सदस्य आयोग था। फजल अहमद अध्यक्ष हो जाएंगे और ये अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1956 को, 1956 में कहा था कि भारत में 2 ही प्रकार के राज्य होंगे, स्वतंत्र राज्य का दूसरा नाम स्वायत्त राज्य, और दूसरे संघ शासित प्रदेश, है ना। 2 प्रकार के राज्य कौन कौन से? एक तो स्वतंत्र राज्य, या इसी का नाम स्वायत्त राज्य, ऑटोनोमस, MOUS, ऑटोनोमस, और एक संघ शासित राज्य, जिसको हम केंद्र शासित भी कहेंगे, केंद्र शासित राज्य, इंग्लिश में UT, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो फजल अहमद जो आयोग बना था, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग, इसने 2 प्रकार के राज्य बनाने की सिफारिश की थी, रिकमेंड। एक तो स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे, एक यूनियन टेरिटरी, संघ शासित राज्य। वर्तमान में संघ शासित राज्य कितने? 8। मूल संविधान में देखना कितने थे? 6। फिर एक जोड़ा गया। क्या? इसमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव को अलग किया गया था, तो कितने हुए? 7। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ा गया, यानी कि 2 राज्य। अब कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे ना। फिर इसमें दादरा नगर हवेली को 1 किया गया, यानी कि इसमें 1 अलग निकल जाएगा। ये कितने हो जाएंगे? 8। वर्तमान में 8 राज्य हैं। टोटल राज्य कितने हैं? 36, जिसमें से 28 तो स्वतंत्र राज्य हैं और 8 हो जाएंगे इसमें यूनियन टेरिटरी। ये तो स्वतंत्र राज्य और ये यूटी हैं और ये स्वतंत्र राज्य है। स्वतंत्र उसे कहेंगे जो अनुसूची होगी। देखना, ये शेड्यूल नंबर हम 3 पढ़ेंगे, 3री अनुसूची। उसमें दिया हुआ है 3 प्रकार की सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके अलावा जो विषय बचते हैं ये आ जाएंगे अवशिष्ट शक्तियों में, रिज्यूडरी पावर्स में।
तो राज्य सूची पर जिन राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है या किसी सीमा तक समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकते हैं, जो उसमें विषय लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, तो संघ शासित राज्य उन पर कानून नहीं बना सकते। उनके लिए कानून कौन बनाएगा, विधि कौन बनाएगा, संसद बनाती है। जिनके प्रशासनिक कार्य एक संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार चलते हैं उनको संघ शासित प्रदेश बोलते हैं। आया समझिए। तो 28 राज्य और 8 संघ शासित, वर्तमान में 2020 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 36 राज्य हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब हम उन राज्यों के नाम लिखते हैं कि संघ शासित राज्य कौन कौन से हैं। वर्तमान में ये 8 हैं, तो 8 राज्य कौन कौन से होंगे। जैसे 7 राज्य पहले देखते हैं जो वर्तमान में थे। एक तो आ जाएगा इसमें दिल्ली, एक आ जाएगा चंडीगढ़, पांडिचेरी है ना, पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी। राजधानी क्या है इसकी, पुदुचेरी की, पुदुचेरी राजधानी है जो तमिलनाडु में स्थित है। ओके, एक आएगा इसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी। लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दादरा और नागर हवेली, दादरा नागर हवेली। एक आ जाएगा दमन दीव, दमन और दीव, और एक अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। ये 7 केंद्र शासित राज्य थे, यूनियन टेरिटरी। लेकिन बाद में 2 राज्य और जोड़े गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। तो 2 जोड़ें कितने हो जाएंगे, 9। इसमें 2 राज्य और, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। इनकी डेट क्या थी देखना, 5 अगस्त 2019 को कानून बनाया गया कि ये दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन जब प्रभावी हुए थे 31 अक्टूबर को होते, 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ से प्रभावी माने गए, यानी कि लागू माने गए। ये प्रभावी की डेट होगी, प्रभावी। तो राज्य कितने हो जाएंगे, 8 और 9 स्टेट थे यूनियन टेरिटरी। उसके बाद क्या हुआ देखना, जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव था, यानी कि 5 और 6 नंबर के, इन्हें मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। यानी कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को प्लस किया गया, दोनों को। दादरा नगर है ना, प्लस दमन और दीव, इन्हें क्या एक गिना जाएगा। इनकी डेट क्या थी, 26 जनवरी सन 2020 को ये एक बनाया गया। यानी कि पहले 9 थे, अब -1 हो जाएगा, कितने हुए, 8। वर्तमान में 8 राज्य है ना। दोनों की डेट भी याद कीजिएगा। मूल संविधान में कितने थे, 6। फिर दमन दीव, दादरा नगर हवेली को अलग अलग किया गया, कितने हुए, 7। लेकिन अभी 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 बनाए गए अलग अलग, 7 और 2 कितने हुए, 9 हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद 26 जनवरी सन 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को एक ही राज्य बना दिया गया। ये दोनों मर्ज हुए हैं। अब कितने हुए, फिर 9 में से -1 करेंगे, कितने, 8 आ जाएंगे। 8 वर्तमान में राज्य हैं, ठीक है ना। ये तो इन राज्यों की बात है। अब इनका प्रशासन कैसे चलता है, इनका मुखिया कौन होता है, कहीं पर उपराज्यपाल होता है, कहीं पर प्रशासक होता है, कहीं पर कमिश्नर बनाते हैं। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं ना, दिल्ली का प्रशासन कैसे चलता है, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। एक बार हम इन 8 राज्यों के नाम लिख देते हैं जो केंद्र शासित हैं। शॉर्ट में यूटी लिखेंगे, है ना, यूटीज। देखना 8 राज्यों के नाम। पहला क्या हो जाएगा, दिल्ली। नंबर 2 पुदुचेरी, है ना। एक आ जाएगा इसमें चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, यह आ जाएगा। और एक दादरा नगर हवेली दमन दीव को तो एक ही बना गया है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये एक ही लिख लेंगे हम इसको, दमन दीव। अच्छा, एक आ जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कौन सा, लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप। ये 8 राज्य हुए केंद्र शासित राज्य। देखना कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि केंद्र शासित राज्य वो होते हैं जिनका मुख्यमंत्री नहीं बनता है ना, यानी कि जहाँ पर विधानसभा नहीं है। लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी की अपनी विधानसभाएं हुआ करती हैं। एक हुआ था इसमें 69th कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट 1991 में, तो दिल्ली में विधानसभा, उससे पहले पांडिचेरी में विधानसभा बनाई गई थी। तो सवाल यह नहीं है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है वो संघ शासित राज्य नहीं होते, है ना। इसमें है जो राज्य सूची के विषय होते हैं, 7वीं अनुसूची में जो 3 प्रकार के विषय हैं, जो राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकते वो केंद्र शासित राज्य होते हैं। उनके लिए विधि विधान का कार्य संसद करती है, संसद विधि बनाती है, कानून बनाती है। लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है, तब उनका रोल क्या रहता है, दिल्ली पांडिचेरी भी कानून बनाती हैं क्योंकि राज्य सूची पर बना सकती है, लेकिन वो 3 विषयों पर कानून नहीं बनाती आज भी। कौन कौन से, लोक व्यवस्था यानी कि शांति व्यवस्था, एक पुलिस के मामले में और एक भूमि के मामले में, इन पर कानून ये दिल्ली और पांडिचेरी भी नहीं बनाएंगे। अगर आज की डेट में दिल्ली में कोई भर्ती निकलती, जैसे पुलिस का मामला है, पुलिस भर्ती अगर निकलने लगी दिल्ली में, तो वो दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कौन करेगा, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय इन कार्य को करता है, ठीक है ना। तो जो राज्य सूची के विषयों पर कंप्लीट कानून बनाने की शक्ति नहीं रखते वो क्या हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश। ओके। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित राज्यों का उपराज्यपाल बनता है, किसी में प्रशासक बनता है, किसी में ये मुख्य कमिश्नर बनता है, चीफ कमिश्नर, है ना। वो राज्य देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर राज्यपाल है तो दिल्ली में क्या होगा, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली, पांडिचेरी और एक अंडमान निकोबार, ठीक है ना, इनमें क्या बनेगा, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, डिप्टी गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे इंग्लिश में, लेफ्टिनेंट, LIEUTENT, गवर्नर, GOVERNOR, ल्यूटिनेंट गवर्नर, व्यवहारिक भाषा में लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट का मतलब छोटा, उप। तो एक तो किस में बनेगा, दिल्ली में, और दूसरा पांडिचेरी में, और एक अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं। लेकिन चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर बनता है, मुख्य आयुक्त। चंडीगढ़ में क्या कहेंगे इसको, चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त, इंग्लिश में चीफ कमिश्नर, COMMI, चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त, ठीक है ना। अन्य जो भी राज्य होंगे इसके अलावा, है ना, ये राज्य जैसे बचते हैं, इनमें प्रशासक हो जाएगा, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, इनमें प्रशासक होगा जो अन्य राज्य हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य का उपराज्यपाल नहीं बनता, ये 3 राज्य ऑप्शन में दे देंगे, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। तो चौथा हो जाएगा इसमें कॉम्बिनेशन, है ना, उसमें उपराज्यपाल नहीं बनेगा, डिप्टी। तो इसमें उपराज्यपाल के या प्रशासक के वही कार्य होंगे जो हमारे यहाँ पर राज्यपाल के होते हैं, गवर्नर के होते हैं, वही शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है इसमें, दिल्ली में जैसे उपराज्यपाल नियुक्त होंगे और मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमारे यहाँ पर कौन करता है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल। शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल। अन्य मंत्रियों को कौन दिलाएंगे, राज्यपाल, है ना। तो दिल्ली में तो उपराज्यपाल को होना चाहिए सभी कुछ, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को या पांडिचेरी के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दिल्ली के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे, है ना। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है ना। और जो उपराज्यपाल होंगे किसके प्रति उत्तरदायी हैं, ये भी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। इस चीज़ का ये डिफरेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। और आप ये शब्दावली नोट कर लीजिए अगर करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्य आयुक्त, चीफ आयुक्त। ओके, देखना क्वेश्चन आया हुआ है कि दिल्ली का आधिकारिक नाम क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है दिल्ली का। ऐसे दिल्ली के बहुत नाम है ना, योगनीपुरम है, रोहिणी है, दिल्ली, नई दिल्ली, हस्तिनावती, और एक नाम आ जाएगा इसमें शाहजहानाबाद, तुगलकाबाद, है ना, मेहरौली भी नाम है। ये तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब इतिहास में पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास में। वर्तमान में जो दिल्ली का नाम है, आधिकारिक नाम, आधिकारिक, दिल्ली का आधिकारिक नाम NCTD, ये दिल्ली का वर्तमान में नाम है जो आधिकारिक है ना, जो पेपर्स पर हम लिखते हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, याद रहेगा। तो N4 क्या, नेशनल,
नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। यह दिल्ली का आधिकारिक नाम है ना, NCTD, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है जी। देखना क्वेश्चन आया हुआ है कि किन दो राज्यों में या किन केंद्र शासित राज्यों में अपने विधानसभाएं हैं, है ना। तो विधानसभा किस किस की है, दिल्ली की और पांडिचेरी की। एक इसमें 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1962 में। उसमें यह था कि संसद को विधानसभा स्थापित करने का अधिकार होगा, है ना। वहाँ पर कितने विधानमंडल में कितने सदस्य होंगे, यानी कि विधान इसमें परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, या वहाँ पर विधानमंडल भी होगा या नहीं होगा, एक सदनात्मक हो गया द्विसदनात्मक। ये कब हुआ था, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें आर्टिकल नंबर 239A ए और ए जोड़ा गया था। देखना जो हम ये पढ़ रहे हैं ना राष्ट्र यूटीज, ये कहाँ से कहाँ तक आएंगी, आर्टिकल नंबर 238 से और ये आ जाएंगी 242 तक। हम ये इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अलग अलग ये आर्टिकल्स ना पढ़ें, है ना, इनके अंदर का प्रोसीजर पढ़ लें केवल। अगर चाहें तो अलग अलग बता देंगे आपको। अनुच्छेद नंबर 238 तो निरसित है, निरसन का मतलब कैंसिल कर दिया गया, इसमें लिखा हुआ है। आज की डेट में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। 239 और 239A और 239AA ये इस तरीके से जोड़ा गया है। 239AB ये ध्यान देना है बस आपको इस आर्टिकल पर। देखना क्या 239 सिंपल लिखा हुआ है 239 में। 239 में होगा यूटीज का प्रशासन, संघ शासित राज्यों का प्रशासन, जो संघ शासित है ना राज्य, इनका प्रशासन कैसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। जहाँ पर राज्यपाल या उपराज्यपाल नहीं होंगे या प्रशासक नहीं होंगे, कौन, राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि वहाँ पर नियुक्त करेंगे किसी से भी वो कार्यालय, है ना। ये तो किस में है, 239 में। 239A कब जोड़ा गया था, पांडिचेरी में जब विधानसभा स्थापित की गई थी। उसमें यह था ये 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। उसमें यह कि संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। संसद केंद्र शासित राज्यों के लिए ये विधि बना सकती है कि वहाँ पर विधानसभा या विधानमंडल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले किस प्रदेश में बनाया गया था, पांडिचेरी में। वो आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल नंबर 239A। इसे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 239 क्लोज फर्स्ट, क्लोज ए, ठीक है ना, क्लोज ए। फिर क्लोज ए और ए, डबल ए, दो बार जोड़ा गया। ये कब हुआ देखना 69th, है ना, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जब दिल्ली में विधानसभा स्थापित की गई थी, ठीक है ना। ये दिल्ली का है। और 1992 में यहाँ पर इलेक्शन में भाग लेना स्टार्ट किया था, राष्ट्रपति के जैसे इलेक्शन होते हैं तो उसमें विधानमंडल के जो सदस्य होंगे वो भाग लेते हैं विधानसभाओं के। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। और एक और ये क्लोज जोड़ा गया उसमें 39, ए तो पहले ही था, एक और ए जोड़ा गया। क्वेश्चन है कि दिल्ली किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये आ जाएगा ये 239A के अंतर्गत 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली में विधानसभा स्थापित की गई थी, ठीक है ना। और इसी आर्टिकल में क्या था, इसी संशोधन में एक बी का प्रावधान जोड़ा गया था कि यहाँ पर जो विधानसभा के सदस्य होंगे वो अपनी विधान परिषद में कितने सदस्य शामिल करेंगे। देखना आपको पता था विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद में मंत्रालय के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अगर वहाँ पर एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री, अगर 5 मंत्रालय हैं तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हुए, 20 हो जाएंगे। एक में 4 है तो 5 मंत्रालयों में कितने हुए, 20। अगर हम इन सब 20 मंत्री को गिनते, अब ये मंत्री परिषद, लेकिन एक मंत्रालय का अगर हम हेड को गिनते हैं जो भी इसमें मुख्य हैं, तब आ जाएगा कैबिनेट, है ना, कैबिनेट या कैबिना कहेंगे, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में तो केवल हेड को गिना जाता है, मंत्री परिषद में टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को गिना जाता है ना। तो इसी आर्टिकल में क्या कहा गया था, देखना एक लाइन में याद रखो। 14वां संविधान संशोधन 1962 में होता, पांडिचेरी में स्थापित की गई थी विधानसभा। और 69वां संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से, है ना। तो एक इसमें देखिए, इसी में क्या कानून बनाया गया था कि जो विधानसभा होगी वो एक सदनात्मक होगी या द्विसदनात्मक होगी। विधानसभा किन राज्यों में है अपनी, एक तो दिल्ली में और एक पांडिचेरी में।
दिल्ली और पांडिचेरी में। दिल्ली और पांडिचेरी में, दिल्ली में कितने सदस्य हैं? 70। विधानसभा के 70 एमएलए होते हैं यहाँ पर, एमएलए है ना। और पांडिचेरी में कितने हैं? 30 एमएलए पांडिचेरी में है। दिल्ली में 70 है, पांडिचेरी में 30 है ना। एक हमने पढ़ा था कि विधान परिषद में कुल विधानसभा की सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगे, ये था ना विधान परिषद की परिभाषा। लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी के मामले में क्या है कि किसी भी दशा में 10% से अधिक नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री को भी मिलाकर, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इनके अपने मुख्यमंत्री भी होंगे। तो इसका अगर हम 10% निकालते हैं, 10%, कितना आता है? 7। इस 7 में मुख्यमंत्री भी शामिल है ना, सीएम भी इसी में है, चीफ मिनिस्टर। और इसका अगर हम 10% निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 3, है ना। इसके मंत्री परिषद में पांडिचेरी में 3 हो सकते हैं मैक्सिमम मेंबर्स, और दिल्ली में कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। ये दिल्ली की कंडीशन है, पांडिचेरी की। चौथा सदस्य नहीं आएगा वहाँ पर। इसका ये मतलब हुआ पांडिचेरी की जो विधान परिषद होगी, एक तो उसमें मुख्यमंत्री है, 2 एमएलए शामिल किए गए होंगे, है ना। इसमें दिल्ली में अगर देखिए, एक तो मुख्यमंत्री वर्तमान में, और 6 मेंबर और भी हो सकते हैं एमएलए। वहाँ की विधान परिषद में इतने सदस्य होंगे। ये कभी आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि विधानसभा में, वहाँ की विधानसभा कितने राज्यों की? 2 की। विधान परिषद में मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे? तो दिल्ली में 7 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। पांडिचेरी में किसी भी दशा में 10% से अधिक नहीं होंगे। याद रहेगी ये चीज़ें? ओके, नोट करते रहिए आप। क्वेश्चन है कि दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रपति चुनाव में कब भाग लेना स्टार्ट किया था? तो 1992 में। और दिल्ली में विधानसभा कब स्थापित की गई थी? 1991 में, 1990 और 1992, ऐसे याद रखिए आप। अच्छा, एक होंगे जो उपराज्यपाल होंगे, इसके कार्य क्या होंगे? उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल को सारे कार्य वही सौंपे जाएंगे जो राज्यपाल को सौंपे जाते हैं। स्वतंत्र राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, इसमें राज्यपाल के क्या कार्य होंगे? वही इसमें होंगे। क्या कि सदनों की सभा को संबोधित करेंगे सदन में, है ना। वो वहाँ पर अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, अध्यादेश यहाँ पर भी कर सकते हैं अध्यादेश, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस। और एक डिजोल्व करने का अधिकार है, वहाँ की विधानसभा को डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे सीएम होंगे, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री को जो शपथ धारण करने का कार्य करेंगे, शपथ दिलाने का, शपथ, ये कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति, ठीक है ना। सीएम को और अन्य मंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। सीएम और मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ उल्टा सा नियम है एक स्वतंत्र राज्यों के अलावा। वहाँ शपथ कौन दिलाते हैं स्वतंत्र राज्यों में? राज्यपाल। यहाँ पर कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। क्लियर ये चीज़? और इसके अलावा बताइए कुछ, हो गया ना। दिल्ली और पांडिचेरी का लगभग सेम ही है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा पंचायती राज व्यवस्था, आर्टिकल नंबर 243 में हम पढ़ेंगे, जिसमें एक अनुसूची भी दी गई है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित अगर और आपकी कुछ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा, और मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।